I welcome you all. Let's do a problem from a lead code today. And the problem is a permutation in string. In this problem, given two string s1 and s2 are written true if s2 contains a permutation of s1, otherwise false. Okay, so let's understand this problem with example 1. So we are given as s1 string, okay, and a s2 string, okay, and the problem is asking if we have any permutation of s1 inside s2, it should be continuous. okay, तो s1 के कौन कौन से परमुटेशन बनते हैं? एक तो ए बी खुद से है और एक बन सकता है बी ए। क्या इन दोनों में से कोई भी परमुटेशन s2 में है? जी हाँ है, बी ए है, करेक्ट। बी ए इज देयर, सो दैट मीन्स आउटपुट इसका क्या होएगा? ट्रू। ओके, तो सिमिलरली लेट्स अंडरस्टैंड एग्जांपल 2। S1 है ए बी, क्या ए बी या बी ए इसमें है? कंटिन्यूस होना चाहिए, नहीं है ना, देखो इसमें नहीं है, तो इसका आउटपुट क्या है? फॉल्स। और चलो इसी चीज़ को हम एक और एग्जांपल से समझते हैं। तो S1 क्या है? ए बी सी, क्या कोई भी ऐसा कंटिन्यूस चंक ऑफ मेमोरी है? कंटिन्यूस होना चाहिए, ओके, जहाँ पर ए दो बार हो, बी एक बार हो और सी एक बार हो। डेफिनेटली है, देखो ए दो बार हो गया, बी एक बार हो गया, सी एक बार हो गया, है ना। तो ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है मेमोरी का कंटिन्यूस, इसका लेंथ कितना है? 4। इसका लेंथ कितना है? 4। तो दोनों मैच हो रहे हैं, करेक्ट। ये परमुटेशन इसका है ना, और इसका एनाग्राम है ना, बिल्कुल है। तो अगर ऐसा पैटर्न बनता है हमारे S2 में, तो आउटपुट क्या होएगा? ट्रू। और अगर ऐसा केस नहीं बनता है तो हमें क्या रिटर्न करना है? फॉल्स। तो लेट्स डिस्कस एन अप्रोच। जो पैटर्न हम लोग इसमें अप्लाई करने वाले हैं उसका नाम है स्लाइडिंग विंडो। और आप लोगों को स्लाइडिंग विंडो अगर नहीं पता है तो स्लाइडिंग विंडो इज़ नथिंग बट अ रेंज ऑफ अ मेमोरी इन एन एरे। ओके, तो विंडो का मतलब क्या होता है? एक विंडो के लिए एक स्टार्टिंग इंडेक्स होना चाहिए और एक एंड इंडेक्स होना चाहिए। तो उस पर्टिकुलर एरिया के सेक्शन को हम लोग विंडो बोलते हैं। ओके, और ये जो विंडो है ये श्रिंक हो सकता है और एक्सपेंड भी हो सकता है। तो कुछ ना कुछ एक तरीका रहेगा, कुछ ना कुछ एल्गोरिदम रहेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा मैकेनिज्म रहेगा जिससे इसके जो लेंथ को हम लोग उस विंडो को हम लोग घटाते बढ़ाते रहेंगे। तो इसीलिए इसका नाम जो है स्लाइडिंग विंडो, क्योंकि वो किसी भी तरफ स्लाइड कर सकता है। और वो स्लाइड कैसे करेगा? वो हमारा एल्गोरिदम होगा। तो चलो हम समझते हैं कि कैसे हम स्लाइडिंग विंडो का यूज़ कर कर हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो जैसा मैंने बोला है कि स्लाइडिंग विंडो एक रेंज होती है। तो लेट्स सपोज जो पहला वाला जो स्टार्टिंग रहेगा उस विंडो को हम उसको लेफ्ट मानते हैं, और जो लास्ट वाला रहेगा वो हम राइट मानते हैं। ओके, तो कुछ इस तरीके से स्लाइडिंग विंडो फंक्शन करेगा। तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो लेट्स अज्यूम हमारे पास S1 है। ओके, तो एक काम करते हैं, एक हम लोग मैप बना लेते हैं और उसमें हम लोग ये रखते हैं कि इसमें कौन कौन सी जो है कैरेक्टर्स हैं और उसकी फ्रिक्वेंसीज क्या हैं। ओके, तो लेट्स अज्यूम दिस इज़ अ मैप, और इसमें जो है ए अपना 2 बार आया है, बी हमारा एक बार आया है, सी हमारा एक बार आया है। तो हमें क्या करना है? हम लोग इस मैप का यूज़ कर सकते हैं स्कैन करने के लिए S2 में कि क्या कोई भी कंटिन्यूस चंक ऑफ मेमोरी इस चीज़ को सेटिस्फाई करता है, जहाँ पर कंटिन्यूस आई मीन एक ऐसा विंडो जिसमें ए 2 बार आया हो, बी एक बार आया हो, सी एक बार आया हो। ऑर्डर उसका अलग हो सकता है, राइट। आई मीन ऐसा नहीं है कि हमें सेम ऑर्डर में ही चीज़ें मिलने वाली हैं, बट द ओवरऑल थिंग इज़ कि इसका परमुटेशन एक कंटिन्यूस मेमोरी में होएगा। ऑल राइट, तो हम लोग दो चीज़ों को कंपेयर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग जैसे कि हम लोगों ने इसके लिए एक मैप बना दिया है, तो सिमिलरली हम S2 के लिए भी एक मैप बनाते रहेंगे, और वो डायनेमिक मैप होगा। ओके, ये चीज़ें कैसे काम करने वाली हैं हम लोग, चलो इसको एक ट्राई रन से समझते हैं। तो लेट्स अज्यूम अपना जो स्टार्टिंग में लेफ़्ट है और जो राइट है, दोनों ज़ीरो पोजीशन और में भी ए को पॉइंट करते हैं। हमारे पास यहाँ भी एक मैप है, और हमेशा हम लोग जो राइट पॉइंटर रहेगा उसको, वो हमेशा जो इंक्रीज़ करेगा 1 by 1। ओके, जो राइट पॉइंटर है वो हमेशा इंक्रीज़ करेगा। जो लेफ़्ट वाला है वो उसका कुछ एक एल्गोरिदम होने वाला है, वो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही ए हम जैसे कोई भी हमें एलिमेंट मिलता है, ओके, तो हम लोग अपने एक मैप में जिसका नाम मैप 2 मान लेते हैं, और पुराना वाला जो था वो मैप 1 है।
तो जो नया मैप है उसमें हम उसकी फ्रीक्वेंसी को डाल देते हैं ए इज़ 1 टाइम। हमें ए की ज़रूरत भी है ना, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो हमें ए की ज़रूरत भी है। ओके, तो अभी हम राइट को बढ़ाते हैं। नाउ अपना आर जो है वो है बी पर। ओके, और बी के फ्रिक्वेंसी को भी हम लोग बढ़ा देते हैं, तो बी की भी हमें ज़रूरत है। करेक्ट, यस। और चलो अब हम लोग क्या करते हैं, आर को फिर से बढ़ाते हैं। नाउ आर इज़ पॉइंटिंग टू सी, तो हमें सी की भी ज़रूरत है ना, बिल्कुल ज़रूरत है। अब अभी भी सेटिस्फाई नहीं हुआ है ना, अगर हमें एक और ए मिल जाए तो अपना प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, राइट, हमें पैटर्न मिल जाएगा। ओके, तो मैंने जैसे बोला कि आर तो हमेशा ही बढ़ेगा, तो आर को हम फिर से बढ़ाते हैं। अभी क्या हुआ, जो बी है, बी की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 2। क्या हमें 2 चाहिए बी? नहीं, हमें 2 बी नहीं चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो लास्ट वाला बी था ना, जो लास्ट वाला बी था वो कहीं ना कहीं हमें लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, अपने लेफ़्ट वाले पॉइंटर को बढ़ाते रहेंगे जब तक कि ये जो सिचुएशन है ये ये वैलिड ना हो जाए। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, लेफ़्ट को बढ़ाएंगे, और जो पुराना लेफ़्ट था वो ए पे था, ठीक है। जो पुराना लेफ़्ट था वो ए पे था, और ए की फ्रीक्वेंसी जब भी हम लेफ़्ट को बढ़ाएंगे उसकी फ्रीक्वेंसी को भी हम घटाते हुए चलेंगे, तो ए जो है ज़ीरो हो गया है। ओके, और और लेफ़्ट हमारा कहाँ आ गया है, बी पे, है ना। तो हम लोग फिर से एक बार लेफ़्ट को बढ़ाएंगे, और जैसे ही लेफ़्ट बढ़ा, जो पुराना लेफ़्ट था वो पॉइंट कर रहा था बी को, तो हम लोग क्या करेंगे, बी की फ्रीक्वेंसी को हमेशा घटाते हुए चलेंगे। तो आप समझ रहे हो, जब भी लेफ़्ट बढ़ेगा तो लेफ़्ट जिसको भी पॉइंट कर रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी को वो घटाता हुआ चलेगा अपने मैप 2 से, है ना। ठीक है, तो अभी क्या हुआ, ओवरऑल हमारा जो बी है, बी की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 1, और हमें चाहिए कितना बी, 1। करेक्ट, तो थिंग्स आर ओके। ठीक है, अब चलो अपना जो लेफ़्ट है वो जिसको भी पॉइंट कर रहा है वो बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, तो फिर से अपने राइट पे आते हैं। तो हमारा जो राइट है वो फिर से बढ़ना शुरू करेगा। अभी जो हमारा राइट है वो एक किसको पॉइंट कर रहा है, ए को पॉइंट कर रहा है। ओके, और ए की फ्रीक्वेंसी को हम फिर से बढ़ाएंगे। ए की वैल्यू कितनी हो गई, 1, और ए हमें कितना चाहिए, 2। अभी भी हमें आंसर मिला है क्या, नहीं। तो चलो फिर से आर बढ़ाते हैं, राइट को फिर से बढ़ाएंगे, और ये किसको पॉइंट कर रहा है, ए को, तो ए की फ्रीक्वेंसी को हम फिर से करेंगे 2। तो आप देख रहे हो अभी ए जो है मैच हो गया। करेक्ट, ए की फ्रीक्वेंसी 2 हो गई, बी की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 1 हो गई, सी की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 1 हो गई। तो ये जो है दोनों मैप करंटली, दोनों एग्जैक्टली अपने आप में एक दूसरे के बराबर हो गए हैं, और ऐसा केस हमें जब भी मिलेगा इसका मतलब हमें आंसर मिल गया है। तो आप अभी चीज़ों को समझे, राइट, कि कैसे एक विंडो का जो हम फॉर्म कर रहे हैं, राइट हमेशा बढ़ता जाएगा, और जो लेफ़्ट है वो मेक श्योर करेगा कि वो जिसको पॉइंट कर रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पुराने वाले मैप के बराबर हो। तो इस चीज़ की क्लैरिटी थोड़ी ज़्यादा होगी जब मैं इसको कोड करूँगा। सो लेट्स अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस अप्रोच। अगर आप देखोगे तो जो राइट पॉइंटर है वो स्टार्टिंग से लेके एंड तक जा रहा है स्ट्रिंग 2 के। करेक्ट, और स्ट्रिंग 1 को भी हमने ट्रेवर्स किया था मैप 1 फॉर्म करने के लिए। ओके, तो जो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बनेगी वो बनेगी S1 प्लस S2, और जो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बनेगी वो भी S1 प्लस S2 बनेगी। सो लेट्स कोड दिस अप्रोच। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक फ्रीक्वेंसी मैप बनाएंगे S1 के लिए। ओके, आई एम writing this code in JavaScript, but this is pretty much same as any other language, so you can still follow the code in your own language and the overall concept will remain the same. So right now I'm creating a map, and now I loop over the S1 string and store its frequency characters. So this code will read the previous count of that particular character, and whatever is the count it will add +1 to that. Okay, so after this we'll have the frequency of each and every character of S1. Now we'll use the map1 to make sure we'll have the same frequency of the characters in S2. Okay, we'll have one left pointer which is pointing to 0, and we'll have a map, and there will be a right pointer which is starting from 0 and it will go till the end of the S2. We'll read the character wherever the right pointer is pointing. We will store the character and its frequency, of course, to the map 2. So this part of code is reading the previous count, and whatever is the count, I mean, this
condition with or is handling our corner case. If that character doesn't exist, so the previous count would be 0, and we are adding 1 to it and assigning that the count of that character to map 2. Do you remember, like, we can have a problem wherever the count of a character in map 2, if the count of character in map 2 is greater than the map 1, तो हम क्या करेंगे उस केस में, लेफ्ट पॉइंटर को बढ़ाएंगे and will also decrement the left pointers m2 value. Dot get count is greater than map 1 dot get count. Okay, and if it's a new character, then of course map 1 doesn't have that value, so by default value would be 0. If that's the case, so what we'll do, we'll decrement the count from map 2 wherever that left pointer is pointing. So it would be, try to break this code here. So what we are doing, we are setting the, so basically we want to decrement the count of that character wherever the left is pointing, through which we can get the current value of the left pointer. This is the decrement value, and we are assigning it to wherever that left pointer is pointing to in map 2. Okay, and what we'll do, we'll increase our left pointer, and your right minus left plus 1 is equal to the s1 dot length. So yeah, that's the case where you can have the answer correct. If that's the case, if your right pointer minus left is forming a window which is of size s1, so that means we have got the answer, and we can return true over here. If you are not able to find any of such, such case with the size of window is equal to s1 length, and you exhausted, you traveled all the s2 string, the default answer would be there. So let's run this code. Oh yeah, so the solution is got accepted. If you like my content, please give a thumbs up and subscribe my channel.